कमाने वाली बहू की कहानी। माँ तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब की बात अलग थी, अब तू शोक गांव में सभी कैसे रहेंगे, पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को समझाने की। रवि के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू मिताली दोनों इंजीनियर थे। बहू के साथ मत रहने जाना, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो, भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह सब बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों में दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और यह बातें सोचने से मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मिताली बोली, माँ मुझे बताओ कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब मिताली ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ नहीं कह पाई, चुप रहकर उनके साथ मुंबई आई। पवन और मिताली यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों ने मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता रेहान तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज़ मंगाई कि वह तुरंत मुझे लाकर देता। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते पवन और मिताली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुक गए। मैं और रेहान थोड़ा आगे आ गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं। दिन में कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर रेहान वापस बोला, ले दो ना प्लीज़। माफ़ कर बेटा, मेरी पर्स मैं घर पर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही रेहान मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम नहीं लेनी है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मिताली ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ा देर टीवी देखी। पवन सोने गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए मिताली उसके रूम में गई। मैं भी अपने रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे रेहान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रेहान क्या है, दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ में रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना दुख सुख बांट लेते हैं, अचानक वही व्यक्ति जब हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है।
तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए। तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रेहान बोला। बेटा फिर सोच कि तेरे दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर पर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा? उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी होकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने में दर्द रहते हैं फिर भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मेरी बहू पर मुझे बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह पे मैं रहती तो कदापि मैं लड़के को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रेहान स्कूल। मिताली ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत, मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान कोई चीज़ के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे पवन ने आपको दिए होते तो क्या आपने मना किया होता? नहीं ना। आपकी बहू भी तो कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मिताली का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। जो बात मेरे बेटे को समझ नहीं आया, मेरी बहू ने समझ लिया। मेरी बहू जैसी सबको बहू मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण के कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं मिताली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।